अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम और वेलकम हम करते हैं दूसरी इनिंग में। इस फाइनल मुकाबले की हदफ मिला है इस फाइनल मैच को जीतने के लिए टीम आरके वुड्स काजीकुंड को 159 रन का, और आरके वुड्स की सलामी जोड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुकी है। जावेद रतर और आदिल अहमद के रूप में। आदिल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर नजर आ रहे हैं। जावेद के पास स्ट्राइक है और गेंदबाजी में क्या बशारत से पहला ओवर करवाया जा रहा है, फिरदौस साहब से जरूर हम कंफर्म करेंगे। मीर साहब, क्या बशारत किंग शुरुआत कर रहे हैं? लग तो वही रहा है जिन्होंने आज बल्ले से खाता भी नहीं खोला। अब बॉलिंग में वो किस तरह की बॉलिंग करता है ये देखना होगा। बूम बूम T20 कप 2 का 49वें एडिशन का फाइनल मुकाबला, 159 रन का टारगेट, और क्रीज पर है सलामी जोड़ी जो कि रेडी है इन रन्स को चेज करने के लिए। और बशारत किंग ही आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पहला ओवर उन्हीं से डलवाया जा रहा है। दोगा विलेजन से बशारत रन चेज की पहली गेंद लेकर के तैयार ओवर द विकेट। जावेद सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं और दोनों अंपायर्स भी रेडी है, ऋषि शकूर और उसके अलावा फैजान। तो पहली गेंद रन चेज की ओवर द विकेट फार एंड से फुल लेंथ की गेंद जो कि मिडिल स्टंप पर गिरने के बाद थोड़ा सा बाहर निकली और इसे ड्राइव करने गए थे बल्लेबाज। ऐसा लगा कि पैर चले नहीं बल्लेबाज के। गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट के साथ ही आगाज हो गया इस दूसरी पारी का। जावेद अब सामना करेंगे दूसरी गेंद का। इस मर्तबा बल्ले पर लगी लेकिन प्लेस नहीं कर पाए। गेंद कवर पर जाकर रियाज अहमद से फील्ड हुई, इस टीम की कैप्टन। इस मैच में पहली पारी में क्या शानदार बैटिंग की खुर्शीद मीर ने। उसको देखते हुए लग रहा था कि एक अच्छा स्कोर खड़ा होगा। 180 190, लेकिन 158 पर ही रोका गया। शफी 11 पारीगाम की टीम को मोहसिन नज़ीर साहब ने ज्वाइन किया है, जो कि पहले विवर है हमारे। उर्वन पारीगाम से वो देख रहे हैं। मोहसिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। दूसरे विवर साहिल मीर साहब लिख रहे कि ये कौन सा ग्राउंड है। ओह माय गॉड, अगर आपको ये नहीं पता है तो फिर आपको मैं बताता चलूं कि दिस इज दोगाम क्रिकेट ग्राउंड काकापोरा से जस्ट 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर। और ये बहुत ही अच्छी गेंद थी इस ओवर की, जो कि बल्ले को छुए बगैर गई, लेकिन बल्ले के नजदीक से निकल के गई। विकेट कीपर के पास बीट करके जावेद रतर को लतीफुर रहमान जाहिद बट खेल रहे हैं। जी हाँ, जाहिद बट तो है, मिड ऑफ पर नजर आ रहे हैं। तो चलिए रन चेस में मैडीन ओवर के साथ आगाज किया बशारत किंग ने, और खाता खुलना बाकी है। पहले ओवर के इख्तिताम पर स्कोर है 0 बिना किसी नुकसान के। मोहसिन नज़ीर सितार लिख रहे हैं सैम खुर्शीद को। नूर मोहम्मद बट ने भी हमें ज्वाइन किया है। ये बट साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब दूसरे ओवर में क्या जाहिद बट आए हैं? जी हाँ, जाहिद बट जो क्या बॉलिंग करने के लिए आए हैं। साहिल मीर साहब ने लिखा अल्लाह आपको सलामत रखे, क्योंकि मैंने साहिल को कहा कि ये ग्राउंड दोगाम क्रिकेट ग्राउंड है। काकापोरा चौक जो है वहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर, 150 से ज़्यादा घर होंगे नहीं इस विलेज में। छोटा गांव है लेकिन ग्राउंड काफ़ी बड़ा है। अच्छे टूर्नामेंट्स यहाँ पे अभी तक हमने देखे हैं, चाहे आप बूम बूम T20 कप को छोड़कर किसान प्रीमियर लीग या दोगाम प्रीमियर लीग की बात करें, तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि इस साल सबसे ज़्यादा क्रिकेट कहाँ हुई, तो मैं स्टडवे यही कहूँगा कि सबसे ज़्यादा ज़िला पुलवामा के अंदर अगर किसी जगह ज़्यादा क्रिकेट हमने देखी, बड़े फाइनल्स हमने देखे, तो वो इस साल नंबर 1 पर दोगाम। बहुत बार मैं यहाँ आया इस साल में मैच कवर करने के लिए। और ये बूम बूम T20 कप का ना 49वां एडिशन चल रहा है। बूम बूम के अलावा दोगाम प्रीमियर लीग का 49वां एडिशन भी अपने इख्तिताम को पहुंच गया, जब लास्ट वेडनेसडे को सैमुरा स्ट्राइकर्स ने घुटने टेक दिए और बड़ी फतह मिली थी उस दिन मेरी गोल्ड कॉइल को। फिरदौस मीर उस टूर्नामेंट को चलाने वाले। किसान प्रीमियर लीग भी यहाँ इस साल स्टार्ट हुआ। एडिशन फर्स्ट का फाइनल हो गया है, जिसको कि डारन मल्ला ट्रेडर्स ने अपने नाम किया था। एडिशन सेकंड रवा दवा है, उसके लिए गुड लक ऋषि राज को।
और ये टूर्नामेंट जो है ये उमर गफार के बगैर ही ऋषि शकूर ने ऑर्गेनाइज किया है। जाहिद भट्ट चले पहली गेंद, आदिल अहमद ने इसे निकाल दिया अपनी जगह सीधे लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाद शॉर्ट पे डिलीवरी हिप रीजन के आसपास आती हुई और इसे बेच दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। फर्स्ट रन ऑन द बोर्ड फॉर टीम आरके वुड्स काजीगुंड। आदिल आफ्तमाक हो गए इस चौके के साथ ही। कमेंट्री बॉक्स में काफ़ी क्रिकेट के प्रेमी नजर आ रहे हैं इस वक्त। फिरदौस मीर साहब के अलावा और भी कुछ क्रिकेटर्स हैं जो कि क्रिकेट को पसंद करते हैं, दिखते भी है, खेलते भी है। दूसरी गेंद इस ओवर की, इस्मार ऑफ साइड में गेंद को कट कर दिया है, लेकिन गेंद मोटा किनारा लेती हुई बाहरी सीधे पहुंची थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए कातिलाना मूड में है आदिल अहमद। 2 back-to-back boundaries for young man Adil Ahmed. He moves number 8 from 2 balls. Score 8 बिना किसी नुकसान के 1.2 के बाद। मीर आदि, you are always in my heart. मलिक आकिब, हुमैर जावेद, लतीफ़ुर रहमान, बिलाल अहमद बरपुरा से सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम बिलाल साहब, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। जाहिद भट्ट एक हुनार फास्ट बॉलर है, बल्लेबाजी भी बढ़िया करते हैं, लेकिन आज उनको मौका मिला नहीं बैटिंग करने का। जब बैटिंग कर रहे थे खुर्शीद मीर लग रहा था 180-190 बनेगा, लेकिन मैं दाद देना चाहूँगा बॉलर्स को, आई मीन आरके वुड्स काजीगुंड के बॉलर्स को, जिन्होंने 158 पर ही रोका शफी 11 पारीगाम की टीम को। और 159 रन का है टारगेट इस फाइनल मैच में आरके वुड्स काजीगुंड के लिए। जावेद ने पहला ओवर ना पूरा डॉट खेला, वो मैडिन ओवर रहा था, लेकिन दूसरे ओवर में अभी तक 2 चौके लगे। जाहिद 5वीं मरतबा गेंद करने के लिए, इस पर लेग स्टंप लाइन की काफी बाहर और अंपायर ने इसे वाइड बॉल का कर दिया इशारा। स्कोर अब 9 पर पहुंचा है और पहली वाइड रन चीज की हमें देखने को मिली। यहां आज भी अच्छे क्रिकेट के शौकीन दिख रहे हैं। दोगाम क्रिकेट ग्राउंड में एक कंप्लीट ग्राउंड है। अगर आप दोगाम क्रिकेट ग्राउंड की बात करें, बड़े डायमेंशंस है बाउंड्री के। और ये तो बेहतरीन गेंद थी, गुड लेग डिलीवरी जो कि गिरने के बाद बल्लेबाज के बैट को मात देकर पहुंची विकेट कीपर डॉक्टर उमर के पास। अगर मैं फील्डिंग की जमावट की बात करूं, लॉन्ग ऑन डीप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन खुर्शीद मीर इस वक्त खड़े हैं मिड विकेट पर। अब्दुल कयूम, सुकर लेग डीप में परवेज, और उसके अलावा ऑफ साइड की फील्डिंग, लेकिन ऑफ साइड में गेंद को उठा दिया आदिल अहमद ने तिरछे बैट के साथ। दोगाम क्रिकेट ग्राउंड का आउटफील्ड काफी तेज है, नई गेंद दन कर गई है। इस ओवर में तीसरी बार बाउंड्री लाइन के बाहर, ओवर का हो गया खात्मा। इस बाउंड्री के साथ तीसरा चौका आता हुआ आदिल अहमद के बैट से। 2 गॉन 13 for none। और ये पहले ओवर में रन नहीं बना, लेकिन दूसरे में ठीक ठाक बने। 3 चौके, एक वाइड भी हमें देखने को मिली। अब 146 रन और चाहिए। करंट रन रेट 6.50, रिक्वायर्ड 8.11। और बॉलिंग में अब बशारत किंग ही आए हैं बॉलिंग करने के लिए। ये पारीगाम के 2 किंग है जो कि क्रिकेट खेलते हैं, एक एजाज किंग और दूसरे बशारत किंग। और बशारत की पहली गेंद पर मन बनाया बड़ा शॉट लेने का और गेंद निकल गई मिड ऑन फील्डर के सर के ऊपर से, तैरती भी लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर एक टिप्पे के साथ ही 4 रनों के लिए। फुल लेंथ की ये गेंद मिली, हाथ खोलने का मौका मिला, जड़ दिया चौका पहला अपने बैट से। जावेद रतर ने देखी, ब्रदर ऑफ मंजूर रतर, जिनकी हाल ही में शादी हुई, आई मीन लास्ट मंथ में उन्होंने निकाह किया, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। एमडी आलम बने हुए हैं इस ब्रॉडकास्ट में सिद समीर के साथ। तो रन चेस में 17 हो गया स्कोर आरके वुड्स काजीगुंड की टीम का। बशारत की दूसरी गेंद इस ओवर की एक बार फिर हवा में गई है। समीर डार पीछा कर रहे गेंद का, और समीर डार जब दौड़ रहे थे उसी वक्त लगा था कि गेंद जाकर गिरी खाली इलाके में, और इस तरह से ये कैच छोड़ा गया। जज नहीं कर पाए इस कैच को, काफ़ी देर हवा में उठी गेंद, काफ़ी देर रही भी हवा में, लेकिन उसके बावजूद भी पॉइंट फील्डर ने सर्कल से थोड़ा पीछे जाकर इस कैच को हासिल नहीं किया। और ये तो आसानी के साथ इसे पुल कर दिया मिड विकेट फील्डर के बाईजानिब गेंद की बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए।
इस ओवर में अभी तक बशारत ने ना 11 रन कंसीड किए हैं। रन चेस में एक बेहतरीन शुरुआत फराहम करते हुए आदिल और जावेद अपनी टीम को, आदिल ने 18 रन बनाए हैं अभी तक 7 गेंदें खेलकर। आदिल बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, अच्छे फॉर्म में वो दिख रहे हैं। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप बस ब्रॉडकास्ट को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने हमारे साथ जुड़कर इस फाइनल मैच को देख सकते हैं। बड़ा ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग फाइनल मैच इस वक्त चल रहा है। आप मुझे फेसबुक के अलावा यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देख सकते हैं। वहाँ पे जाइए, हमें फॉलो करिए। और उसके अलावा अगर मैं कल के फिक्चर के बारे में आपको बता दूं तो कल हम बागे निशात जा रहे हैं ललितपुरा में। कल फाइनल मैच है T10 कॉस्को बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट एडिशन फर्स्ट का। हाजी 11 बारसो वर्सेस फ्रेंड्स 11 चिरसो के बीच में फाइनल मैच है। दिन के 1:30 बजे वो शुरू होगा, तो उसमें आप जुड़िएगा ज़रूर और उस फाइनल मैच को देखिएगा HD क्वालिटी के साथ ही। आदिल सोनू ने ज्वाइन किया है। सोनू क्रिकेट क्लब चंदरा की कैप्टन। पहला ओवर रहा मैडीन, दूसरे में बने 13, तीसरे में 12। ये आंकड़े हम तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त फिरदौस मीर साहब, दोगाम प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर। तो कमेंट्री बॉक्स में इस वक्त दोगाम क्रिकेट एसोसिएशन पूरी नजर आ रही है। और जाहिद आए हैं बॉलिंग करने के लिए। अब चौथे ओवर में जाहिद भट्ट फॉरन से पहली गेंद करेंगे इस ओवर की। स्लो ओवर थी, ऑफ स्टंप से बाहर और इसे ड्राइव करने गए थे बैट्समैन। स्लिप में थोड़ा सा फंबल किया वहां फील्डर साहिल ने। नतीजा दूसरा भी रन बनाने का मौका मिल गया। अयान सईद MK के लिए कमेंट कर रहे हैं। MK तो जान है RK वुड्स काजीकुंड के, और रिलैक्स लग रही है वहां डगआउट में RK वुड्स काजीकुंड की टीम, क्योंकि अभी तक अच्छी शुरुआत मिली है। RK वुड्स को रन चेस में 159 रन का है हदफ, उसमें ताकुब करते हुए 27 तो रन इन्होंने बनाए हैं। चौथा ओवर इनिंग का चल रहा है जो कि जाहिद भट्ट कर रहे हैं। आदिल के लिए अगली गेंद, इस बार आदिल ने इसे कट करने की कोशिश की। शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी थी, लेकिन इसमें मूवमेंट मिला और मूवमेंट से ही लगा कि आदिल बीट हो गए। गेंद पहुंची एक बार फिर विकेट कीपर डॉक्टर उमर के दस्तानों में। उन्होंने सही सलामत गेंद को कलेक्ट कर लिया और गेंद अब वापस जा रही है 2-3 खिलाड़ियों के जरिए से जाहिद भट्ट के पास। और जाहिद विकेट निकालने की कोशिश में है। पहले विकेट की तलाश जाहिद भट्ट को जारी है। ये वाइट यॉर्कर और इतनी बाहर की लंबी कद के जो अंपायर है ना, सर 11 किसरीगाम के कैप्टन मुदस्सिर डार ने इसे वाइट बॉल का इशारा कर दिया। तो स्कोर में 1 रन का और इजाफा, स्कोर अब 28 बढ़ता हुआ 3.3 ओवर में। और इस बार हो गए बोल्ड, साफ बोल्ड कर दिया नीचे रहती हुई गेंद पर। लेंथ आ गई थी इस गेंद की, लेकिन पैर चले नहीं, भल्ला चलाया केवल और शिकार हो गए। पहला विकेट गिरा है। इसी के साथ यहाँ RK वुड्स काजीकुंड की टीम का आदिल अहमद के रूप में, और आदिल एक छोटी सी इनिंग खेलकर आउट हो गए। बड़ी विकेट हासिल कर ली है जाहिद भट्ट। RK वुड्स काजीकुंड ने 28 पर गंवा दिया अपना विकेट पहला। वाक़ई समीर के अलावा यास भट्ट ने ज्वाइन किया है। यास MCC लरव के स्पॉन्सर है टीम के। शेख अबरार हमें लिख रहे कि उमर बाया कुछ खाया है। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाना खा लिया। उसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं शकूर साहब का। खाना तो यहाँ फ्री का मिलता है आपको, आप आइए और एंजॉय करिए। खाने की कमी नहीं है किसी भी जगह पे, बस खाने के लिए हम रेडी नहीं है। सईद समीर, मैच कहाँ पे चल रहा है सर? समीर साहब, क्या आप नए हैं? क्या आप दोगाम क्रिकेट ग्राउंड को नहीं जानते हैं? एक बड़ा ग्राउंड, बड़े टाइम से यहाँ पे क्रिकेट हो रही है, पिछले 2-3 सालों से काफ़ी तेज़। लेकिन अगर मैं साल 2025 की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा मैं जब दूसरी जगह पे होता हूँ तो तब वहाँ पे भी जब मुझे याद आता है दोगाम क्रिकेट ग्राउंड तो कहता हूँ कि इस साल
2025 में ज़िला पुलवामा के अंदर अगर किसी जगह सबसे ज़्यादा क्रिकेट हुई जहाँ पे मैंने देखी एक अच्छी फेयर क्रिकेट, तो वो दोगाम के खेल के मैदान पर हमने देखी। शकील बिसाती ऑल द वे फ्राम नौशारा श्रीनगर, वालेकुम सलाम। हमारे बड़े भाई जैसे हैं जावेद वानी 11 स्टार्स से हमें देख रहे हैं, बादशाह बाग 11 स्टार्स के कैप्टन। ये सरगी कॉनेस्टन जो है ना, सुनील साहब है। सुनील, ये आरके वुड्स ने पहला विकेट गंवा दिया। एजाज यूसुफ से पहले आदिल आउट हो गए। एजाज मंटू ने ज्वाइन किया है। एक मैच में कितने अंपायर एजाज मंटू ना जानबूझकर बोल रहे हैं क्योंकि उसके खास दोस्त इस वक्त अंपायरिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी आ गई शायद ऋषि शकूर को, इसीलिए ना ये करना पड़ा उनको, नहीं तो वो पहली इनिंग में तो फैज़ान के साथ थे, लेकिन अभी थोड़ा सा उनको कुछ अर्जेंट काम आ गया, इसीलिए वो चले गए। लेकिन वो अब 2-3 ओवर्स के बाद आपको दिखेंगे। एजाज यूसुफ आए हैं बैटिंग करने के लिए, इस टीम के कैप्टन। अमीन बट यानी कि अमलाल ने हमें ज्वाइन किया है, बट अदनान उबैद नज़ीर भी खेल रहे हैं। खुर्शीद के 82, डॉक्टर उमर के 22, रियाज के 16। ये पहली पारी में स्कोर कार्ड, और अभी दूसरी इनिंग में 4 ओवर हो गए मुकम्मल, 28 रन बने हैं आरके वुड्स के लिए। हाँ सर, मैं देख रहा था आज इशफाक अनवर ने कुछ खास नहीं किया बॉलिंग में, और उसके बारे में कुछ बोलिए। इशफाक अनवर तो जान है इस टीम की, एक तगड़े फास्ट बॉलर, टॉल लेंथ की गाय, हाई ऑम एक्शन के साथ बॉलिंग करते हैं, फिटनेस उनकी बेहतर, एक आउट क्लास है। तो सुनील साहब, आप कब ज्वाइन कर रहे हैं आरके वुड्स काजीकुंड, उसके बारे में आप बताइएगा ज़रा। 96 गेंदें अब बची हुई, और बॉलिंग में पहली तब्दीली देखने को मिली है। हमारे सिकुरर फिरदौस मीर साहब बता रहे कि अब गोल्डन के नाम से इस क्रिकेटर को जानते हैं क्रिकेट की दुनिया में। अब्दुल कयूम 62 मैच अभी तक उनके क्रिक हीरोज़ के मुताबिक। अब वो 5वें ओवर में आए हैं बॉलिंग करने के लिए फारन से, दाएं हाथ के मीडियम फास्ट बॉलर। ओवर द विकेट पहली गेंद, इसे फ्रंट फुट बनाकर तिरछे बैट के साथ बैकवर्ड पॉइंट पर बशारत किंग के पास खेला। सरगी कनेस्टन्स लिख रहे हैं कि इशफाक अनवर की उंगली में ना फ्रैक्चर है, यानी कि चोटिल है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने वो पहले ओवर में 15, लेकिन दूसरे ओवर में पहली गेंद पर ओपनर को किया था चलता। आड़े बैट के साथ गेंद को उछाला हवा में, ये बल्ले की गर्जन, रन आधा दर्जन। इस ओवर का पहला छक्का जावेद का, स्कोर अब डबल फेयर में पहुंच गया है। स्कोर आरके वुड्स काजीकुंड का 34, 1 विकेट के नुकसान पर। एजाज यूसुफ खेल रहा है बाई, ये बाई है मेरा, यानी कि एजाज ना सुनील के ब्रदर है। एजाज जिन्होंने आज एक जबरदस्त कैच लिया, थर्ड मैन पर डाइव करते हुए अपनी दाएं जानिब 100 कैच लिया था। 35 विकेट गिरा है। हेड कोच ऑफ आरके वुड्स काजीकुंड आसिफ वागे काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे हैं। एजाज को ये पैड लाइन पर गेंद मिली और इसे एजाज ने फ्लिक कर दिया, स्क्वायर ऑफ द विकेट। दूसरे रन के लिए जावेद रथर ने कोशिश की, लेकिन फारन से मना किया गया दूसरा रन हासिल करने के लिए। अच्छी कॉल एजाज यूसुफ की, द कैप्टन, द लीडर ऑफ आरके वुड्स काजीकुंड। ये आरके वुड्स ने ना इस साल एक बड़ा फाइनल जीता था, शायद वो दोगाम प्रीमियर लीग था। फिरदौस साहब मुझे याद कराएंगे उसके बारे में। आरके वुड्स ने ही वो जीता था बड़ा फाइनल। अयान सईद बने हुए इस ब्रॉडकास्ट में। अब्दुल कयूम अगली गेंद करने के लिए फिर से आड़े बैट के साथ गेंद को इस बार राह दिखा दी है मिड विकेट की, और ये गेंद खुद ब खुद चल कर गई है मिड विकेट के बाहर, बल्ले पर लगने के साथ ही विद इन नो टाइम। इससे पहले 6 भी आया और अब ये चौका भी लगाया जावेद रथर ने, द ब्रदर ऑफ मंजूर रथर। 2 ब्रदर्स खेल रहे हैं इस टीम में। और उसके अलावा अगर मैं बॉलिंग टीम की बात करूं तो इसमें भी 2 ब्रदर्स हैं, खुर्शीद मीर और उनके ब्रदर मीर रियान। अब्दुल कयूम पहले ओवर में अभी तक 12 रन कंसीड कर चुके हैं, और ये आखिरी गेंद बीट हुई जिसे कट लगाना चाह रहे थे ऑफ साइड में जावेद रथर। आदिल ने बनाया 21, जावेद के 16, एजाज के 3 गेंदों से अभी तक उन्होंने 1 रन बनाया है।
तो 5 ओवर हो गया है फिंच। 5 ओवर के बाद आरके वुड्स का स्कोर 40 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। काजीकुंड वर्सेस पारीगाम, ये फाइनल मुकाबला 2 गाम क्रिकेट ग्राउंड में चल रहा है। बूम बूम T20 कप 2 गाम 49 एडिशन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ की मैनेजमेंट का। उमर गफार के बगैर इस साल में पहली बार ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रही ऋषि शकूर, लेकिन उनके साथी स्क्वायर लेग पर जो अंपायर है वो फैजान है। और बॉलिंग में एक और तब्दीली, अब कैप्टन खुद आए बॉलिंग करने के लिए पावर प्ले के आखिरी ओवर में। उनके स्पेल का पहला ओवर होगा। रियाज चौथे गेंदबाज के रूप में आए हैं, यानी कि अभी तक 3 बॉलर्स ने बॉलिंग की है और ये चौथा जो कि स्पेल का पहला ओवर करेंगे। स्पिन बॉलर है। पहली गेंद फ्लाइटेड लवरी गिरने के बाद थोड़ा सा बाहर निकल रही थी ऑफ स्टंप के और इसे बैकफुट पर पॉइंट पर खेला, जहां समीत डार ने गेंद को फील्ड करके वापस भेजा और ये डॉट डिलीवरी हमें देखने को मिली। रियाज दूसरी मर्तबा गेंद करने के लिए, इस बार खराब गेंद पिक किया जल्दी एजाज यूसुफ ने, उठाकर मारा इसे स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए। फ्लैट बैंग बैंग छक्का निकलता हुआ एजाज के बल्ले से, जरा सी लेग स्टंप के बाहर गेंद मिली और भरपूर फायदा लेते हुए 6 के साथ पहला छक्का एजाज यूसुफ के बैट से आता और एजाज का स्कोर अब यहाँ 7 हो गया है 5 गेंदों से। आरके वुड्स का स्कोर 46 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 5.2 के बाद। और यान तैयार अब अगली गेंद करने के लिए ओवर द विकेट। रियाज बॉलिंग कर रहे हैं, माफ कीजिएगा रियाज। अयान सईदना एमके के लिए लगातार पूछ रहे हैं। एमके अभी डगआउट में है। आउट होने वाले बैट्समैन इस मैच में आदिल अहमद, जिन्होंने 21 रन की पारी खेली। गेंद गैप में गई, मिड ऑफ फील्डर जिन्होंने सोचा था बाईजानिब दौड़ लगा थे वो अपने शूज से गेंद को फील करेंगे, लेकिन उनके शूज को गेंद लगती हुई निकल गई सीधे डीप मिड ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। इस ओवर में 2 बैक टू बैक चौके लगे, माफ कीजिएगा ये चौका पहला, इससे पहले 6 लगाया था एजाज ने। एजाज डबल फिगर में पहुंच गए हैं इसी ओवर में। उन्होंने अभी तक 8 गेंदें खेली है और 50 रन भी मुकम्मल हो गए हैं। पावर प्ले के आखिरी ओवर में पहली 50 आरके वुड्स काजीकुंड के लिए मुकम्मल हो गई है। आप 109 रन बनाने हैं और इस मैच को जीतने के लिए। मिड विकेट फील्डर के हाथ को गेंद लग कर गई है सीधे की मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। इस ओवर में दूसरा भी चौका लगाया, लेकिन इस बार थोड़ा सा किस्मत ने भी साथ दिया एजाज यूसुफ को। 28 पर पहला और 6 ओवर के बाद अब 54 हो गया स्कोर। 1 विकेट के नुकसान पर एजाज 15 पर पहुंचे हैं। इस ओवर में एजाज ने 2 चौके और उसके बाद छक्का, उससे पहले छक्का भी लगाया। तो पावर प्ले का खेल फिनिश हो गया है दूसरी पारी में। और थोड़ा सा ले लेंगे ब्रेक, क्योंकि ब्रेक में ऋषि द ग्रेट शकूर पहुंचे हैं फिर से अंपायरिंग के, वो अब फराइज अंजाम देंगे। अब बॉलिंग करने के लिए खुर्शीद मीर आए हैं। एक और बदलाव, गेंदबाजी में लगातार तब्दीली कर रहे हैं रियाज अहमद, इस टीम के कैप्टन। इस मरतबा स्लॉग कर दिया गेंद को और गेंद पहुंची मिड विकेट डीप में रियान के पास, द ब्रदर ऑफ खुर्शीद मीर। उन्होंने गेंद को एक बाउंस के साथ फील्ड किया और 1 रन हासिल करने का चांस। ये सुनील बता रहे कि उमर भाई एजाज के पास बैट बढ़िया है, ये बल्ला ही आपको अच्छा चाहिए।
लेकिन बल्ले अच्छे के साथ साथ आपकी कलाई अच्छी होनी चाहिए, ये चलाने वाला अच्छा होना चाहिए। तारिकुल इस्लाम, वालेकुम सलाम तारिक साहब। इस बार लेग स्टंप के काफी बाहर गेंद कर दी और सोचा था गेंदबाज ने कि गेंद टर्न होगी यानी कि लेग स्पिन होगा, ऐसे में गेंद ना सीधी रही और अंपायर ने वाइड बॉल का कर दिया इशारा, वाइड प्लस सिंगल। इसमें स्ट्राइक रोटेट हो गया, बाई की सूरत में रन भागा गया। ये फिर से गेंद को उछाल दिया हवा में, मिड विकेट पर डीप में फील्डर है और कोई गलती की नहीं वहां रियान मीर ने। ये दोनों भाइयों ने मिलकर के जावेद रातर को रवाना कर दिया डगआउट की तरफ। विकेट नंबर दूसरा गंवा दिया आरके वुड्स की टीम ने 57 पर इसी के साथ, और खुर्शीद को मिल गई पहले विकेट। और खुर्शीद के 4 ओवर ना काफी इंपॉर्टेंट है, क्रूशल है इस मैच में। तो विकेट गिरा दूसरा 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर जावेद के रूप में, और जावेद के आउट होने के बाद अब शायद समीर भट्ट आए हैं बैटिंग करने के लिए, लग तो वही रहा है। रियान मीर इसका रियान ही आ रहा है, क्रिकेट ब्रदर है ना इसका सब्स्टिट्यूट रियान। ठीक है। गुल मोहम्मद जीएम तुजन से लिख रहे हैं कि कीप गोइंग विद द सेम पेशेंट, थैंक यू डियर ब्रदर, स्टे सेफ स्टे इनसाइड, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है। और ऐसे में तुजन से हमें देख रहे हैं हमारे दोस्त, ये समीर को अंदर भेजा गया है क्योंकि विकेट बचाने के लिए, और समीर में वो सलाहियत है, वो काबिलियत है, विकेट पर टिक जाते हैं, पेशेंस है काफ़ी ज़्यादा इनमें, और सब्र तहमुल से ही काम लेना पड़ेगा यहाँ से आरके वुड्स के बल्लेबाजों को, खासकर समीर जिनमें ये सलाहियत है। तो क्या टिक पाते समीर खुर्शीद के सामने? स्विप करने की कोशिश, जोरदार अपील लेग बिफोर विकेट की, लेकिन अंपायर ऋषि शकूर ने गॉगल लगाकर काले कलर की नकारा इस अपील को, और दौड़कर दूसरा भी रन पूरा कर लिया। लेग ब्रेक की सूरत में 2 रन मिले। एजाज ने बनाए 15, 10 गेंदें खेलकर 150 की स्ट्राइक रेट के साथ वो रन स्कोर कर रहे हैं। अभी भी एक गेंद आनी बाकी इस ओवर की। शफी 11 पारीगाम की टीम के साथ ही ना जीसीसी दोगाम ने सेमीफाइनल खेला था, जिसमें ऋषि शकूर ने 5 विकेट हासिल किए थे, फिरदौस मीर की शानदार बॉलिंग, लेकिन उसके बावजूद भी शफी 11 ने वो सेमीफाइनल जीत करके आज इस फाइनल में नजर आ रही है। उस दिन 104 ही रन बनाए थे दोगाम ने, और 104 रन को डिफेंड करने की भरपूर कोशिश की थी जीसीसी दोगाम के बॉलर्स ने, लेकिन फतह मिल गई थी शफी 11 को। तो दोगाम को हराकर शफी 11 पारीगाम ने फाइनल में क्वालिफाई किया, और इसीलिए ये फाइनल मैच खेल रही है आरके वुड्स काजीकुंड के साथ। मुजीब महबूब, हकीम मुजीब महबूब ने मुझे ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अमरा भाई, आई लव योर कमेंट्री, लव फ्रॉम काकापुरा पुलवामा, लव यू टू, थैंक यू वेरी मच डियर ब्रदर। हमारे रेगुलर व्यूवर और हमारे पुराने व्यूवर भी है। तो 7 ओवर के बाद आरके वुड्स काजीकुंड का स्कोर 62 रन और 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 71 गेंदों में 97 रन की जरूरत है। खुर्शीद मीर ने पहला ओवर ठीक ठाक डाला, जिसमें 6 रन देकर इन्होंने कामयाबी हासिल कर ली, विकेट इन्होंने हासिल कर लिया जावेद रथर का। अभी तक दोनों ही अपने आउट हुए हैं, 17 बनाए जावेद रथर ने, और उससे पहले आदिल ने 21 रन की वो एक छोटी सी बेहतरीन इनिंग खेली थी अपने बल्ले से। 16 रन बनाकर एजाज, और अब समीर डार उनको बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए 8वें ओवर में। समीर डार के 99 विकेट्स है, और हो सकता है कि अगर उनको 1 विकेट मिल गया इस मैच में तो 100 विकेट उनके कंप्लीट होंगे क्रिकेट में। 1 विकेट दूर है वो 100 विकेट से। और अब हमारे स्कोरर जो है फिरदौस साहब को थोड़ा सा रेस्ट हम देंगे,
दोगाम प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर को। अब हमारे स्कोरर शहबाज साहब भी बॉल बे बॉल आंकड़े आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि वो इनिंग ब्रेक में चले गए थे, शायद डैगआउट पारीगाम के। ये टूटेगा, इस पे मत देखो। त्रंबू शौकत अवंतीपोरा से देख रहे हैं। कल हाजी 11 बारसू वर्सेस फ्रेंड्स 11 चरसू के बीच में है फाइनल मैच, लेकिन कॉस्को बॉल का T10 कॉस्को बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट लेथपुर एडिशन फर्स्ट का वाइड बॉल करार दे दिया अंपायर ने। ये इस ओवर की पहली। स्कोर अब 64 हो गया है। समीर डार ने पहली गेंद पर ये वाइड कर दी और इसमें सिंगल भी मिल गया। समीर बट सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। एक रन बनाकर समीर वर्सेस समीर बीट हो गए समीर बट समीर डार की इस गेंद पर। मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे प्राउड स्पॉन्सर्स का, जिसमें रियल एस्टेट बाय सोहेल प्रॉपर्टी डीलर, उसके अलावा बॉजम ब्रदर्स खदरमो जो कि डील करते हैं गाड़ियों के साथ। देखिए, अगर आप तलाश कर रहे हैं ना ये ऐसी गाड़ी सेकंड हैंड की अच्छी कंडीशन की, तो आपकी तलाश ख़त्म होगी। आप जाइए खदरमो पेट्रोल पंप के नज़दीक, इनका बहुत बड़ा शोरूम है। बिलाल खान साहब उसके ओनर है, तो आप वहाँ से गाड़ी हासिल कर सकते हैं। अच्छी कंडीशन की अच्छे प्राइस पर आपको वो गाड़ी दे देंगे। सोफी लतीफ़ साहब ने ज्वाइन किया है, MCC काकापुरा कनीपुरा के कैप्टन है। बहुत टाइम के बाद उन्होंने आज मुझे ज्वाइन किया। मोहम्मद इरफान अस्सलाम वालेकुम लिख रहे हैं। वालेकुम सलाम। मुजीब महबूब विकेट एलिट उमर भाई, यानी कि मुजीब का मानना है, हकीम साहब बता रहे हैं कि इस ओवर में विकेट गिरेगा। समीर 3 रन बनाकर सामना करेंगे समीर बट की, समीर डार की इस गेंद का, तो सिंगल मिल गया एक और। सरफराज मीर साहब लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर, शफी 11 माय फेवरेट टीम, इंशाल्लाह दे विल विन टुडे। सरफराज शायद बद्रीवन या वरवन से इनका ताल्लुक है, जहाँ तक मुझे याद है। सरफराज एक बेहतरीन ऑलराउंडर, वैली बॉयज पारीगाम के साथ खेलते अपन टूर्नामेंट में। 8वां ओवर चल रहा है, 67 है स्कोर RK वुड्स की टीम का, और उनके 2 विकेट आउट हुए हैं। समीर डार ने अभी तक 5 रन खर्च किए हैं इस ओवर में। अपने कोटे का वो पहला ओवर डाल रहे हैं। आखिरी मरतबा शॉर्ट रन के साथ दाएं हाथ के स्पिन बॉलर समीर डार ओवर द विकेट। इस मरतबा खड़े खड़े ही गेंद को कट कर दिया अपनी जगह, थोड़ी सी विड्थ थी, लेकिन डीप बैकवर्ड पॉइंट पर बशरत किंग ने गेंद को फील्ड किया बाउंड्री लाइन के नज़दीक, और उमर डॉक्टर के पास जब तक गेंद पहुंच जाती उससे कबल 1 रन लेने का मौका, और ये मौका गवाया नहीं समीर बट ने। और समीर अब स्ट्राइक ना अगले ओवर में अपने पास ही रखेंगे, और एजाज ऑफ स्ट्राइक ही होंगे 90 ओवर की पहली गेंद पर। 8 ओवर के बाद स्कोर 68 रन चेस में RK वुड्स काजीगुंड की टीम का, और उनके 2 विकेट आउट हुए हैं। खुर्शीद मीर के ना अभी तक 108 मैचेस है, 152 विकेट्स, आंकड़े काफ़ी कमाल के हैं। और आज भी उन्होंने 82 रन्स की क्लासिक पारी खेली अपने बैट से। और क्योंकि ये खास है इस टीम के क्रिकेटर, जेंटलमैन, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग है, क्रिकेटर अच्छे तो है ही, लेकिन उसके अलावा इसके इखलाक अच्छे हैं, और साथ साथ ज़्यादा बोलते नहीं है, लेकिन बल्ला जब इनका बोलता है तो फिर इनको चुप कराना बड़ा मुश्किल होता है। बॉलिंग में अच्छा ओवर इनका पहला रहा, जिसमें 6 रन इन्होंने कंसीड किया अभी तक। मोहम्मद इरफान काजीगुंड विल विन टुडे, ये इरफान साहब का मानना है, और उसके अलावा आसिफ वागी भी इस बात पर पूरा विश्वास कर रहे हैं कि आज काजीगुंड ही जीतेगी, लेकिन जीतने के लिए अच्छा खेलना होगा यहाँ से। 8 gone, 68 for the loss of 2 wickets. This is final match of Boom Boom T20 Cup Dogam edition 49th year 2025, organized by Rishi Shakur. बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं वो इस खेल के मैदान पर इस साल।
खुर्शीद मीर की पहली गेंद को अगेंस्ट द टर्न फ्लिक कर दिया, लेकिन स्क्वायर लेग पर परवेज की शानदार फील्डिंग हमें देखने को मिली और फुटबॉल सिग्नल्स का इन्होंने इस्तेमाल किया। ऐसे लगा कि क्रिकेटर नहीं फुटबॉलर है वहां पे, जिन्होंने अपने शूज से बाउंड्री लाइन के नजदीक इनको फील किया। तो केसरगाम के लोगों के लिए खुशखबरी यही कि केसरगाम में फाइनली काम चल रहा है विकेट के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर। तो बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से कि केसरगाम के इलाके में भी क्रिकेट अगले साल 2026 में आपको देखने को मिलेगी। एक अच्छी क्रिकेट मैं उम्मीद करता हूं कि मुदस्सिर डार साहब वहां पे खिलाएंगे। ग्रीन वेलवेट के नाम से वो ग्राउंड है, अभी नया ही है लेकिन टाइम लगेगा उसको अच्छा होने में। ओवर पिच पर आते हुए कदमों का क्या इस्तेमाल, लॉन्ग ऑन पर है जरूर समीर डार, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ सके। लॉन्ग ऑन के ऊपर से लहराता हुआ ये बुलंद वाला छक्का निकलता हुआ कैप्टन आरके वुड्स, काजीगुंड एजाज यूसुफ के। एजाज का अब स्कोर 25 हो गया है 16 गेंदों से, 76 टोटल स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। यह टिपिकल छक्का निकलता हुआ एजाज यूसुफ के बैट से। खुर्शीद मीर अगली बर्तबा गेंद करने के लिए इस पार एनआरएच लगा, टर्न था गेंद में और विद द टर्न ही गेंद को कट करना चाह रहे थे, लेकिन गेंद पहुंची एक पाउंस के बाद विकेट कीपर डॉक्टर उमर के दस्तानों में। खुर्शीद की अगली गेंद इस दफा गेंद को कट करने में कामयाब हो गया है एजाज यूसुफ, डीप पॉइंट पर सिंगल मिल गया। समीर दूसरा लेना चाह रहे हैं लेकिन फारिन सेना देखा भी नहीं एजाज ने समीर की तरफ, और इसीलिए सिंगल के साथ ही अब आखिरी गेंद इस ओवर की समीर के लिए, और समीर ने अलोंग द ग्राउंड गेंद को ड्राइव कर दिया। समीर डार की बेहतरीन फील्डिंग, तेज जा रही थी गेंद लेकिन उसके बावजूद भी गेंद के पीछे आकर बाउंड्री लाइन के नजदीक उन्होंने गेंद को फील्ड किया। मौरिफत ने ज्वाइन किया है फरहान डार इनायत के साथ। वालेकुम सलाम मौरिफत, हमारे अजीज दोस्त GHB साथी कोरल ग्रीन के कैप्टन कावडारा श्रीनगर से देख रहे हैं। मौरिफत आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, स्टे सेफ, स्टे इनसाइड। 9 done, 78 for the loss of 2 wickets. करंट रन रेट 8.67, रिकॉर्ड 7.36। खुर्शीद मीर की बॉलिंग अभी तक 2 ओवर 16 रन 1 विकेट। पहला ओवर काफ़ी अच्छा रहा लेकिन दूसरे ओवर में इन्होंने लगभग 10 रन कंसीड किए, एक छक्का भी इन्होंने उसमें दे दिया था जो एजाज यूसुफ ने इन्होंने इनके खिलाफ लगाया था लॉग ऑन के ऊपर से। तो लेदर के साथ साथ वादी के अंदर ना अब वो विंड बॉल या कॉस्को बॉल की आप बात करें वो क्रिकेट शुरू हो चुका है, क्योंकि वो ट्रेंडिंग में होता है विंटर्स में, सर्दी में क्रिकेटर्स बड़ा पसंद करते हैं उसको खेलना, क्योंकि वो एक तो शॉर्ट फॉर्मेट है 10-10 ओवर्स का और उसमें आपको वो पैड या इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए कल एक बार फिर आपके साथ जुड़ जाएंगे फेसबुक पेज कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी पर बराह रास्त दोपहर के बाद 1:30 बजे के बाद बागे निशात लतपोरा से, जहां कल है फाइनल मैच फ्रेंड्स 11 चोरसू वर्सेस वो जो दूसरी टीम है वो हाजी 11 बारसू है। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक दोनों टीमों को। अब 10वें ओवर में समीर डार फिर से आए बॉलिंग करने के लिए। इस फाइनल मैच में याद कराता चलो आपको, जिन्होंने अभी ट्यून ऑन किया है, जिन दोस्तों ने भी अपने जेब से मोबाइल फ़ोन निकाला है, उन्होंने ट्यून ऑन किया है इस ब्रॉडकास्ट में, तो उनको मैं अपडेट दे दूं कि सूरत हाल इस मैच की, ये फाइनल मैच है जिसमें पहले बैटिंग की टॉस जीतने के बाद शेफील्ड वेडनबरी की टीम ने 20 ओवर खेलकर इस टीम ने रनआउट का चांस फॉरन पर था जरूर, लेकिन खुर्शीद मीर का ये खराब थ्रू समीर डार के पास आया और इसीलिए एजाज यूसुफ बच के बाल फॉरन पर। तो पहले बैटिंग करके 158 रन बनाए टोटल, 159 रन का हदफ, उसमें ना अभी 80 रन बने हैं, 10वां ओवर चल रहा है। समीर 7, एजाज शेख ने बनाए 26 और पार्टनरशिप की खोज में है, लेकिन रनिंग बिटवीन विकेट काफ़ी बढ़िया तालमेल उसमें अच्छा दिख रहा है दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। समीर के स्पेल का दूसरा ओवर चल रहा है,
और अभी तक समीर ने 9 रन दिए हैं, विकेट लेस रहे समीर डार। विकेट के पीछे डॉक्टर अमर तैयार है किसी भी कैच को लेने के लिए। और ये अपील की थी लेकिन ऋषि शकूर ने कहा कि ये बल्ले पर लगी है पहले। बड़ा ही अच्छा नज़ारा था ये, जिस हिसाब से शकूर ऋषि ने बॉलर को समझाया। 81 रन है स्कोर। इनिंग का चल रहा है 10वां ओवर। समीर बट के लिए अगली गेंद, इस बार समीर बट पीट हो गए और कॉट बिहाइंड होने से बाल इस मर्तबा बच गए वो। 81 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर रुका हुआ है इस 10वें ओवर में। समीर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं समीर बट के खिलाफ। 5वीं मर्तबा 2 काबिल एंड से ये वाली तेज डाल दी डाउन द पिच, आकर इसे लॉन्ग ऑन डीप में खेला और खुर्शीद मीर ने अच्छी फील्डिंग की। वो गेंद तक पहुंचे बर वक्त और सिंगल ही मिल गया इस 5वीं गेंद पर। 82 रन बने हैं। इनिंग का 10वां ओवर अब इस गेंद के साथ ही इख्तिताम को पहुंचेगा और समीर 8 रन बनाकर अब सामना करेंगे अगली गेंद का। ये तिरछे बैट के साथ समीर ने गेंद को धकेला बाउंड्री लाइन की तरफ और गेंद निकल गई। क्या बाउंड्री लाइन के बाहर अंपायर ने इशारा नहीं किया है? तो कोई अंपायर तक ये बात पहुंचे क्या आप इशारा करें? क्या ये चौका लगा? उसी के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। आप स्क्वायर लेग पर अंपायर से पूछे। जिस हिसाब से ऋषि शकूर ने अपने हाथ ना पीछे रखे, लग रहा है कि ये आखिरी गेंद पर चौका ही लगा। 82 हो गया है स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद पर क्या चौका लगा है? अगर चौका फिर 86 टोटल हो गया स्कोर। जी हाँ, 86 रन 10 ओवर के बाद। ये रन चेस में है सूरत हाल आरके वुड्स कासीकुंड के लिए, जिसके कैप्टन अभी भी अंदर है क्रीज पर। वो नॉट आउट 27 रन बनाकर। समीर का ये पहला चौका उनकी इनिंग्स का, चौके उन्होंने 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर लगाया तिरछे बैट के साथ ऑफ साइड में। अब रियाज अहमद को लेकर के आए हैं बॉलिंग करने के लिए। रियाज दाएं हाथ के स्पिन बॉलर। पहली गेंद मिली पैड लाइन पर और इसे फ्लिक कर दिया। परवेज के लिए चेज है। परवेज पहुंचे और उन्होंने स्क्वायर लेग डीप में, बैकवर्ड स्क्वायर लेग कहना चाहिए, और वहां गेंद को फील्ड किया और 30 रन की। इसी के साथ ये पार्टनरशिप पनप चुकी है समीर बट और एजाज यूसुफ के बीच में। स्कोर 87 हो गया है 2 विकेट के नुकसान पर। रियाज चले दूसरी मर्तबा गेंद करने के लिए। इस बार कट किया गेंद को पॉइंट पर। समीर डार ने थ्रो किया जरूर डॉक्टर उमर के दस्तानों में, लेकिन उससे पहले पहुंच गए थे लाइन के अंदर समीर के साथ ही एजाज यूसुफ। हॉट कितने पर मुजीब महबूब इस ब्रॉडकास्ट में बने हुए हैं। कैप्टन ने आज ना बड़ी अच्छी उम्दा पारी के लिए अभी तक, और वो नॉट आउट है क्रीज पर। 56 नंबर की उन्होंने टी शर्ट लगाई है। रन आउट का चांस, लेकिन ये थ्रू जाहिद बट का ढीला आया डॉक्टर उमर के पास। ये 56 का जो नंबर है ना, इसको वो क्रिकेट कश्मीर में जो क्रिकेटर से पसंद करते लगाना, क्योंकि पड़ोसी मुल्क के क्रिकेटर, वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर वही लगाते हैं। बाबर आजम और 18 नंबर के भी टी शर्ट लगाना पसंद करते हैं क्रिकेटर्स वादी में, क्योंकि वो द ग्रेट किंग कोहली लगाते हैं। और कोहली का वो अगर मैं लास्ट सीरीज़ की बात करूँ तो बहुत बढ़िया रही दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। उन्होंने 2 शतक लगाए और 2 50s भी। 90 हो गया स्कोर आरके वुड्स का। इनिंग का ये 11वां ओवर चल रहा है। इस बार शफल करते हुए गेंद को चिप कर दिया, लेकिन परवेज स्क्वायर लेग डीप में थे। उन्होंने आगे जाने दौड़ लगाकर गेंद को कपला बाउंसेस के साथ फील्ड किया। 91 हो गया है स्कोर। इस वक्त कमेंट्री बॉक्स के आसपास ना डिस्कशन चल रहा है, एक अच्छा डिस्कशन जो कि ग्राउंड केसरगाम के बारे में चल रहा है, तो अच्छी बात है। हमारी तरफ से गुड लक। और ये मशवरा किया जा रहा है उसके बारे में, यानी कि एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं फिरदौस मीर साहब या उसके अलावा इरशाद ऋषि साहब मुदस्सिर डार साहब के साथ। तो साल 2026 के लिए
हमारी तरफ से गुड लक और हमारा भी भरपूर सपोर्ट रहेगा केसरगाम क्रिकेट ग्राउंड के लिए। 2-4 दिन पहले वहाँ काम शुरू हो गया है, तो 2026 में आपको केसरगाम का जो ग्राउंड है ना एक नई शक्ल में देखने को मिलेगा। तो केसरगाम के लोगों के लिए मुबारकबाद, लेकिन मुदस्सिर डार को ना मोर्चा संभालना होगा, ये लीड लेनी होगी वहाँ पे, यानी कि उनको ही उस ग्राउंड के बारे में सोचना है कि खुद क्रिकेट खेल रहे हैं अभी बड़े टाइम से, तो नौजवानों के लिए कुछ छोड़ना होगा मुदस्सिर डार साहब को, छोटे बच्चों के लिए जो हमारा मुस्तकबिल है, जो हमारा फ्यूचर है। लेकिन मुदस्सिर डार साहब बता रहे कि वो भरपूर ताउन कर रहे हैं उस ग्राउंड को लेकर के। 11 गॉन 91, अब 54 में 68, ये फाइनल मैच है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिचुएशन काफ़ी बेहतरीन है इस वक्त आरके वुड्स काजीगुंड के लिए। 2 सेट बैट्समैन क्रीज पर नॉट आउट है। 31 पर एजाज यूसुफ टीम की कैप्टन, समीर ने बनाए 13। 9 ओवर में आपको 8 से नीचे रन्स चाहिए, यानी कि रिकॉर्ड रन रेट 8 से बिलो है। और बॉलिंग करने के लिए अब समीर डार आए हैं अगला ओवर करने के लिए। समीर अपने कोटे का यहां से तीसरा ओवर डालेंगे। 2 ओवर में समीर ने दिए 14 रन, विकेट उनको मिला नहीं। देखिए विकेट की जरूरत है, विकेट आपको चाहिए। पहली गेंद नीचे रहती हुई पैड लाइन पर और इसे मिडॉन डीप में किया पुश, जहां खुर्शीद मीर ने गेंद को फील्ड किया। सिंगल लेने का चांस, एजाज ने अब स्ट्राइक दे दी है समीर बट को। समीर बट का मिस हिट, लेकिन फील्डर से काफी आगे गिरी और जाहिद बट ने कर दी गलती। इसका मतलब दूसरा भी रन बनाने का मौका मिल गया। समीर हमेशा ना इसी तरह खेलते हैं, सिंगल डबल से वो गेम को चलाते हैं, ये उनका स्टाइल है। बिजी प्लेयर है समीर बट, हर बॉल पर लगभग स्कोर करने की कोशिश करते हैं। मिडिल ऑर्डर के ये कॉन्फिडेंट बैटर, ये तो फॉलो थ्रू में फील्ड किया समीर डार ने। मलिक रईस, व्हाट अबाउट पारीगाम प्रीमियर लीग? रईस साहब, पारीगाम प्रीमियर लीग शुरू हो चुका है। डिक्सन बॉल उसमें इस्तेमाल होगा। आवाज कानू को सुनने को मिली मधुर, और गेंद जाकर गिरी मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए जब इस तरह की आवाज आती है ना तो गेंद बाहर ही जाती है बाउंड्री के। तो पारीगाम में मेगा इवेंट शुरू हुआ है 64 टीम्स का। डिक्सन बॉल का उसमें इस्तेमाल होगा, तो एंट्री जोन है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं उनके साथ। 100 अप इस 6 के साथ आरके वुड्स काजीगुंड का स्कोर। अब जीतने के लिए ना 59 रन बनाने हैं। अगली गेंद को इन्होंने पुल कर दिया लॉन्ग ऑन डीप में, सिंगल मिल गया। मुझे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन बोलने वालों को दिक्कत है। ये मशवरा जो है ये सीक्रेट होता है, क्यों इरशाद साहब? लेकिन ये मशवरा जो है अच्छा मशवरा है, आई लाइक इट, क्योंकि इसमें फ़ायदा होगा केसरगाम क्रिकेट एसोसिएशन को अगर वो यहाँ से एक्सपीरियंस हासिल करेंगे। हमारी तरफ से गुड लक और भरपूर ताउन हमारा भी रहेगा अगर हमारी ज़रूरत होगी मुदस्सिर साहब को किसी भी सूरत में, चाहे वो प्रमोशन के हवाले से हो या अगले साल में टीम्स के रिलेटेड हो, तो हम रेडी है सर। मुदस्सिर साहब जिन्होंने लास्ट वीक में बड़ी फतह हासिल कर ली, जो एक ख्वाब था वो पूरा हो गया बिलाखिर। इस साल में ये टीम सरलून किसरीगाम बहुत बार पहुंची, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स के फाइनल में या सेमीफाइनल में भी पहुंच गई थी, लेकिन वहाँ ही इनका काम खराब हो जाता था। लेकिन वो फाइनल जो उन्होंने खेला था ना, वो रणचेस में एमसीसी को जिस हिसाब से उन्होंने हराया ना, लगा कि ये एक अच्छी टीम है, बेहतर है एमसीसी से उस फाइनल में।
सर उनकी श्रीकाम ने बड़ी टीम को रोंदा, घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया इन्होंने। जो इस तहसील के अंदर या आप डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के अंदर एमसीसी काकपुरा को अगर आप उठा करके देखें तो एक स्ट्रांग टीम है, लेकिन उसको हराना बहुत बड़ी बात है। और उस दिन रन चेस में दिखा कि ये टीम ना जीतने के लिए आई है, यानी कि मन बनाया है कि जीतना है और जीत भी मिली थी। सर उनकी श्रीकाम की टीम को 102 है स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर 12 ओवर के बाद। सिचुएशन काफी बेहतरीन है और ये एजाज यूसुफ का शॉट देखते बनता था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रोक, खड़े खड़े ही गेंद को पंच कर दिया और गेंद पहुंची कारपेट के सहारे लुढ़कती हुई कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए गैप में गेंद को खेला और चौके के लिए खेला एजाज यूसुफ ने। एजाज यूसुफ अब 37 रन बनाकर नॉट आउट है, अब 53 रन बनाने हैं, गेंदें बची हुई है 47। कैप्टन वर्सेस कैप्टन, ये रियाज अहमद कैप्टन है, बट फैजान साहब स्कोर हो गया है, 50 रन बने हैं। पार्टनरशिप जो बनी इसका मतलब कि 57 पर गिरा था दूसरा विकेट, उसके बाद विकेट गिरा ही नहीं। अबू वालेकुम सलाम, मुख्तार साहब ने ज्वाइन किया है, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं अबरार अशरफ साहब का, जो कि मोहम्मद अशरफ वानी साहब के साहिबजादे हैं, 11वीं क्लास में पढ़ते हैं जब मैं यहाँ पहुँचा। क्योंकि आज मेरे साथ एक मसला बन गया, जब मैंने अपने घर में पावर बैंक को चार्ज पे रखा तो ये चार्ज हुआ ही नहीं। जब मैंने सुबह चेक किया तो बड़ा लेट हो गया था, तो मैंने फिर यहाँ पहुँचकर अबरार अशरफ से पूछा कि आपके पास पावर बैंक है, तो उन्होंने कहा सर मेरे पास तो है, आप गाड़ी स्टार्ट करें। मैं फिर उसके साथ ही गया उनके घर और उन्होंने एक नहीं बल्कि 2 पावर बैंक मुझे दे दिए। तो अबरार को मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और अबरार ने बड़ी ज़िद की मुझे जब उनके घर गए कि सर चाय पिए आप, या कोई आपको ज़रूरत है किसी भी चीज़ की तो आप बताइएगा। मैंने कहा अबरार बस यही ज़रूरत थी मुझे, और यहाँ विकेट की ज़रूरत थी। विकेट मिल गया रियाज को, 109 पर गिरा विकेट नंबर 3। समीर ने इस नीचे रेत गेंद पर पुल करने की कोशिश की, लो बाउंस था इस गेंद में, धीमी रफ्तार से डाली हुई, और इस पर विकेट मिल गया। तीसरा रियाज के खाते में पहला। तो मैं बात कर रहा था इस विकेट के गिरने से पहले कि अभी एक नहीं 2 पावर बैंक उन्होंने मुझे दे दिया, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने बैकअप के लिए मैंने सोचा था कि अगर मेरा पावर बैंक डाउन होगा तो फिर मैं क्या करूं, उसके लिए इंतज़ाम किया था मैंने। लेकिन अबरार ने बड़ी कोऑपरेशन का मुजाहरा किया, यानी कि कोऑर्डिनेट किया उन्होंने मेरे साथ। कहा कि सर ये तो छोटा सा काम है, आप कोई दूसरा काम बताए। उनके डीट आउट ऑफ स्टेशन है और उन्होंने कहा कि वो आ रहे हैं, यानी कि एक सीनियर क्रिकेटर जीसीसी 2 गाम के, जो कि हमें अक्सर सुनते भी है और यहाँ जब आते हैं तो बड़ी ज़िद करते हैं वो। मेहमान नवाजी का तो क्या ही कहना है इस इलाके का, इसीलिए मैं बार बार यहाँ पे आता हूँ। यहाँ के लोगों के साथ एक रिलेशन बड़ा अच्छा बन चुका है। लेकिन ज़रूरत थी मुझे पावर बैंक की, वो अबरार साहब ने कहा। उनके डीड अभी शायद आ रहे हैं जम्मू से, तो अबरार आपके लिए थैंक यू और आपके डीड के लिए हैप्पी जर्नी। वो सही सलामत घर पहुँचे, ये हमारी दुआ है आपके डीड के लिए। 109 रन स्कोर और आरके वुड्स ने गंवा दिया तीसरा विकेट समीर के रूप में। और समीर ने एक ज़बरदस्त पार्टनरशिप बना ली एजाज के साथ मिलकर के। 38 पर एजाज, समीर ने 24 रन बनाकर विकेट दे दिया अपना। ये फाइनल मैच है बूम बूम T20 कप 2 गाम 49वें एडिशन का, जिसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया था, लेकिन 2 टीमों ने काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेली। इसीलिए ये फाइनल में पारीगाम और उसके अलावा काजीगुंड आरके वुड्स 159 रन के हदफ का पीछा कर रही है। अब क्रीज पर मंसूर रातर, यानी कि MK इनका जो है निकनेम है, इनका जो नेम है ये MK के नाम से काफ़ी फेमस है इस इलाके में। और इन्होंने हाल ही में कर दी शादी, लास्ट मंथ में इनकी शादी हो गई, इनका निकाह हो गया। तो इनके लिए हम दुआ करेंगे, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, इनकी शरीक हयात को भी खुश रखे, ये दोनों सलामत रहे, खुश रहे, हम यही दुआ करेंगे इनके लिए। बट या शायद वंदकपुरा से मैं देख रहे हैं। वालेकुम सलाम, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। और आपके ब्रदर किस हाल में है? यावरगुल दिख नहीं रहे आजकल।
एमके के लिए पहली गेंद बैकफुट पर, एमके ने इसे टर्न कर दिया स्क्वायर लेग की तरफ और सिंगल बटोरा। ये पहला रन था एमके मंजूर के लिए, वो अफ्तमाक हो गए हैं। 38 एजाज के, समीर के 24, आदिल के 21, विकेट जाहिद एक, रियाज एक और उसके अलावा खुर्शीद मीर को क्या विकेट मिल गया शायद उनको एक विकेट अभी तक। 2 ओवर में 16 रन 1 विकेट। तो यहाँ ही कुछ करना होगा, नहीं तो फिर ये मैच हाथ से निकल जाएगा। आरके वुड्स के खिलाफ शफी 11 पारीगाम को, ये शफी 11 को ना यहाँ से विकेट चटकाने होंगे। 42 में 49 नहीं हारना चाहिए यहाँ से ये मैच। आरके वुड्स काजीगुंड को, क्योंकि एक बेहतरीन सिचुएशन है उनके लिए, सुनहरी मौका है, एक गोल्डन चांस है फतह हासिल करने के लिए यहाँ से। नेवर की शुरुआत, पहली गेंद बड़ी अच्छी टर्न हमें देखने को मिली और इसे विद द टर्न ही, लेग स्पिन बॉलर है, रिस्ट स्पिनर है, फ्लाइट कराते गेंद को खुर्शीद मीर। खुर्शीद ने बैटिंग में ना अपने जौहर तो दिखा दिए, 82 रन की उन्होंने पारी खेली। इस बार स्वॉक करने गए थे अगेंस्ट द टर्न इस गेंद को, लेकिन गेंद मिडोन डीप में पहुंची फील्डर के पास, बल्कि स्टोडिश मिडोन आप इसे कह सकते हैं। समीर डार ने गेंद को फील्ड करके वापस भेजा, सिंगल मिल गया इस गेंद पर और नेल्सन अब हो गया स्कोर रन चेस में 111। नेल्सन पर विकेट गिरता है और आज देखते हैं कि क्या गिर जाएगी विकेट। अभी तो नेल्सन ही है स्कोर, क्योंकि ये डॉट डिलीवरी हमें देखने को मिली। आसिफ साहब नहीं चाहेंगे कि इस नेल्सन पर विकेट गिरे। आसिफ वाकई इस टीम के हेड कोच। बैकफुट पर तिरछे बैट के साथ गेंद को टाइम किया, लेकिन अच्छी फील्डिंग। थर्ड मैन फील्डर ने बाई जानिब इस गेंद को फील्ड किया और अब तीसरा रन क्या ले लेंगे? जी नहीं, मंजूर ने मना किया तीसरा रन लेने के लिए। खान शबीर हमें देख रहे हैं फ्रॉम सिंगू नार्बल, आपका भी हम बहुत बहुत वेलकम करते हैं खान साहब। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे प्राउड स्पॉन्सर्स का, रियल एस्टेट बाई सोहेल, मौजम ब्रदर्स खदरमो और अलुमा टूर एंड ट्रैवल, ये स्पॉन्सर्स जो कि हमें ताउन कर रहे हैं इस स्ट्रीमिंग को आप तक पहुँचाने में। तो नेल्सन पर विकेट गिरा नहीं, 113 हो गया है स्कोर। फिर एक ऑफ द रेस्ट और कैच छोड़ा गया मिड विकेट डीप में, फील्डर से एक चांस मिल गया था। ये फील्डर कौन है वहां? बट अरशान सबस्टिट्यूट फील्डर, शायद ये रियान मीर की जगह पे है। रियान फील्डिंग नहीं कर रहे हैं, तो जीवन दान मिल गया है, जीवन दान मिल गया है इसी के साथ। तो ओवर पूरा हो गया है। 14 गॉन, 1-1-4 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। स्कोर यहां से चाहिए आपको 45, 36 गेंदों से। गेंदे हैं 36, रन चाहिए 45, विकेट अभी भी 7 बचे हुए हैं। तो देखने वालों से यही रिक्वेस्ट है कि आपको क्या लग रहा है, आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। एजाज यूसुफ कैप्टन ने आज बड़ी अच्छी बैटिंग की, 41 रन बनाकर वो नॉट आउट है 32 गेंदों से। पहली गेंद बैकफुट पर इसे पंच कर दिया, वाडिश लॉन्ग ऑफ में डीप, वहां फील्डर था और उन्होंने गेंद को फील्ड करके वापस भेजा। उससे पहले एक रन हासिल करने का चांस। अब रियाज अहमद आए बॉलिंग करने के लिए, कोटे का वो आखिरी ओवर करेंगे इस टीम के कैप्टन, जिनको आज एक ही विकेट अभी तक मिली है। ये शॉट गिरा दी गेंद, पल क्या जोरदार, लेकिन बट अरशान ने ना इस बार गेंद को हाथों से नहीं बल्कि अपनी शरीर से, बेल्ली से रोका। जान थी कि रन कीमती है, जान लगा रहे फील्डर्स। सिंगल ही मिल गया इस गेंद पर, जो कि काफी तेज से शॉट खेला। ये गेंद हाथों में आने के बाद छूटी, कर दिया मिस। एजाज यूसुफ बच गए बाल। रियाज ने फॉलो थ्रू भी, कैच छोड़ाने की कॉटन बोल्ड का ये गोल्डन चांस गंवा दिया रियाज अहमद के कैप्टन ने। कैप्टन का कैच छोड़ा, इससे पहले भी बट अरशान ने उनका कैच गिराया था। अगर मैं एजाज की बात करूं, एजाज बार बार जीवनदार हासिल कर रहे हैं। इस बार हवा में गई और हाथों में भी सीधे खेल बैठे जाहिद बट के, तो शिकार कर लिया बिल आखिर।
पिछले 2 ओवर में 2-3 कैच गिराने के बाद रियाज ने बड़ी विकेट दिला दी है अपनी टीम शफी 11 पारीगाम को। एजाज यूसुफ आउट हो गए 36 गेंदों से 42 रन बनाकर और विकेट नंबर 14 गंवा दिया 15वें ओवर में। इसी के साथ आरके वुड्स काजीगुंड की टीम ने और जीतने के लिए अब यहां से चाहिए 43 और गेंदी अब बची हुई है 31। बैद नजीर Atkusot Abdurrashid. Agar az Victor ak pe ona be yaz ampa ziyan नहीं Farshid Shiman key player şunuz. तो मैच में जान डालते हुए खुर्शीद मीर दूसरा विकेट उन्होंने हासिल कर लिया इस पल के आखिरी ओवर में और उबैद नज़ीर को किया है उन्होंने बाउल्ड पिछली गेंद पर और ये वाली गेंद पर तो बाल बाल बच गए। अब नए बैट्समैन अब्दुर्रशीद मीर, मुजीब रियाज सीरी हमें देख रहे हैं, लारमू से वो हमें देख रहे हैं। अब्दुर्रशीद सर इज ए पिंच हिटर ऑफ काजीगुंड साइड,
लेकिन अभी प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, दबाव में है ये टीम आरके वुड्स काजीगुंड। खुर्शीद को इस ओवर में एक और विकेट निकालना होगा शफील अनपारीगाम के लिए। वाइड बॉल, अंपायर ऋषि शकूर ने करार दे दी है ये गेंद। 118 हो गया स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। खुर्शीद की अगली गेंद इस ओवर की, इस बार दिफाई अंदाज में इस गेंद को बैकवर्ड पॉइंट पर खेला। बशरत किंग ने थोड़ा सा किया फंबल, इसी का फायदा लिया दोनों ही बैटर्स ने। शबीर अहमद अस्सलाम वालेकुम लिख रहे हैं। शबीर साहब, सैटरडे के दिन हम आ रहे हैं, यानी कि जो फ्राइडे के बाद शनिचरवार, उसी दिन हम मिलेंगे आपके साथ बटपोरा क्रिकेट स्टेडियम लद्दू में। गेंद हवा में रही, स्टीयर कर दिया इसे थर्ड मैन फील्डर के बगल से, गेंद को क्या चलता गेंद की थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। रिस्की शॉट था लेकिन रिस्क के बाद ही रिवार्ड है और पहला चौका इस ओवर का, और पहला था मंजूर एमके के बैट से। 123 हो गया है स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। अभी तक 6 रन बने हैं, 25 गेंदे 36 रन अब रह गए हैं यहां से। 25 में 36 रन की जरूरत है इस फाइनल मैच को जीतने के लिए। आरके वुड्स काजीगुंड को विकेट्स 5 अभी भी बचे हुए हैं, और ये स्पेल के आखिरी ओवर की आखिरी गेंद होगी खुर्शीद मीर की, जो कि अब वो डालने के लिए आ रहे हैं। ये शायद लेग स्टंप से बाहर वाइड, जी हाँ वाइड बॉल का अंपायर ने कर दिया इशारा, और इसमें सिंगल भी मिल गया, यानी कि स्ट्राइक रोटेट भी हो गया है। इस ओवर की शुरुआत होगी विकेट के साथ, फिर 2 गेंदें डॉट हुई लगातार, फिर वाइड सिंगल चौका, वाइड सिंगल, और अब आखिरी गेंद खुर्शीद डालने के लिए आए हैं। अब्दुल रशीद ने इसे अपनी जगह पंच कर दिया लॉन्ग ऑफ डीप में, और सिंगल मिल गया इस ओवर में। आखिरी गेंद पर 16वें ओवर के बाद 126 हो गया स्कोर आरके वुड्स काजीगुंड का, और उनके 5 विकेट आउट हुए हैं। 159 रन का हदफ उसमें ताकुब कर रही है आरके वुड्स काजीगुंड की टीम। अब 26 गेंदों से 33 रन की जरूरत है यहां से। रिकॉर्ड रन रेट 8.25, करंट 7.88, 26 गेंदें बची हुई है। और अब जाहिद भट्ट आए बॉलिंग करने के लिए। ये ट्रॉफी को ना उजैर साहब अपने 2 व्हीलर पर, बाइसिकल पर ला रहे हैं, आप देख सकते हो। ये शायद शकूर ऋषि के घर पे थी, तो दुल्हन की तरह सजाया गया है इस ट्रॉफी को, और इस ट्रॉफी को कौन उठाएगा जहां से, ये $1 मिलियन सवाल है। छुटू बंद कर। 24 में 33, दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस फाइनल मैच फॉर आरके वुड्स काजीगुंड, एंड दे हैव 5 विकेट्स इन हैंड। अब्दुल रशीद 2 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं, मंजूर ने बनाए 7, 5 गेंदें खेलकर। अब जाहिद भट्ट आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद को कवर्स पर खेला 1 रन के लिए। Shawkat Manto, at this point of the game, it is more about nerves than settlers. The side who controls their nerves will take the trophy home. Shawkat Manto, the great. शौकत साहब, कमाल की फिटनेस तो मुझे बड़ी पसंद है शौकत साहब की। उसके बाद इनके स्लॉग्स को देखने का अलग ही मज़ा है। सर 11 किसरीगाम की टीम के मिडिल ऑर्डर के मैच विनर बल्लेबाज वाहिद मंटू के ब्रदर, और हमारे ख़ास भी है शौकत साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम। पहली गेंद पर मिल गया सिंगल, और अब जीत के लिए जो रन ज़रूरत है, अभी 32 रन की भी ज़रूरत है। 23 गेंदें बाकी है, तो क्या करेंगे जाहिद भट्ट इस ओवर में। इसके बाद ना जाहिद 19वां ओवर भी करेंगे, यानी कि वो पेनल्टीमेट ओवर भी करने के लिए आएंगे अगर मैच वहां तक रहा। दूसरी गेंद इस ओवर की, एमके ने मिडल स्टंप पर आती हुई गेंद को राह दिखा दी है बाउंड्री लाइन की, पॉइंट और कवर फील्डर के दरमियान से गेंद को प्लेस कर दिया खूबसूरती के साथ। गेंद पहुंची पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर।
सीधे 4 रनों के लिए 131 पहला चौका इस ओवर का। दूसरा आता हुआ मंजूर रथर के बल्ले से, और मंजूर रथर में सलाहियत है मैच को फिनिश करने की। एक तगड़ी क्रिकेटर है मंजूर रथर, बेहतरीन ऑलराउंडर इस टीम आरके वुड्स काजीकुंड के। जाहिद की तीसरी गेंद इस ओवर की, इस बार स्टेयर कर दिया गेंद को चालाकी के साथ, गेंद की रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए थर्ड मैन डीप में, लेकिन 2 रन मिलेंगे दौड़कर। इस बीच मंजूर रथर को माजिद बाबा, जहां पे उबैद ने विकेट दे दिया वहां पे मैच निकला 21 में 26। देखिए मैच अभी भी जीत सकती है आरके वुड्स काजीकुंड की टीम आसानी के साथ, क्योंकि 5 विकेट इनके बचे हुए हैं। फिर से गेंद को थर्ड मैन की तरफ खेला, लेकिन इस बार फील्ड किया गया थर्ड मैन सर्कल में ही गेंद को, 1 रन का और इजाफा स्कोर में। जाहिद ने इस ओवर में अभी तक 1 चौका, 1 डबल, 2 सिंगल, यानी कि 8 रन दे दिए हैं 4 गेंदों से। रिकॉर्ड रन रेट 7.50। फील्डिंग की जमावट सेकेंड लेग डीप में है परवेज भट्ट, मिड विकेट पर बट्टार शान, लॉन्ग ऑन पर है समीर डार। ये 3 फील्डर्स, और इस बार अब्दुल रशीद ने कट कर दिया गेंद को, वाइड यॉर्कर थी लेकिन बल्ला चलाया खड़े खड़े ही पीछा करते हुए, फुटवर्क के बगैर ही गेंद पहुंची पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। इस ओवर में दूसरा चौका, और ये दोनों चौके ना ऑफसेट भी लगे। इससे पहले मंजूर रथर और अब जाकर अब्दुल रशीद ने लगाया चौका। 19 में 21। इट लुक्स इजी फॉर नो आरके वुड्स काजीकुंड। जाहिद भट्ट का ये ओवर काफ़ी महंगा रहा, जिस कैलिबर के वो बॉलर है। 8, 10, 11, 12 रन उन्होंने कंसीड कर लिए। एजाज के 42, समीर के 24 और मंजूर के 14 रन बनाकर मंजूर नॉट आउट है 8 गेंदें खेलकर। रिक्वायर्ड रन रेट 7। 18 गेंदें बची और 18 में आपको यहां से 21 रन बनाने हैं, और आखिरी गेंद होगी डॉट। उजैर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस फाइनल मैच की ट्रॉफी यहाँ पे लाई है, यानी कि वो ट्रॉफी लाने के लिए उन्होंने अपने बाइसिकल का इस्तेमाल किया। मुजीब महबूब, मुजीब साहब आपका मानना क्या है, और आपके साथ दूसरे जो व्यूअर्स हैं जो दिख रहे इस मैच को बराह रास्त फेसबुक पेज को स्पोर्ट्स ग्लोरी पर, तो उनसे भी मेरा एक सवाल है कि आप अपनी प्रेडिक्शन दीजिए इस फाइनल मैच के बारे में। बताइए इस फाइनल को कौन सी टीम जीत जाएगी यहाँ से, क्या काजीकुंड या फिर पारीगाम? अपनी राय का इजहार कर सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। 18 में 21, 5 विकेट हाथ में है। अब्दुल रशीद मीर 7 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है, और उसके साथ मंजूर 14 रन बनाकर नॉट आउट 8 गेंदें खेलकर। अब समीर डार आए हैं बॉलिंग करने के लिए 18वें ओवर में। समीर ने अभी तक जो बॉलिंग की है ना, उसमें 3 ओवर 25 रन, कोई विकेट नहीं, कोई भी मेडिन नहीं। क्या बशरत किंग से ये ओवर करवाया जाएगा या फिर समीर डार ही करेंगे? उसके लिए कैप्टन ने बशरत किंग को बुलाया है पास में, अपने पास बात करने के लिए, और ये फैसला ऐन वक्त पर ले लिया गया है कि समीर डार नहीं बल्कि अब बॉलिंग करने के लिए बशरत किंग आए हैं। 2 ओवर में उन्होंने 12 रन दिए हैं, अभी तक विकेटलेस रहे। मुजीब महबूब बट एजाज आरके वुड्स लिख रहे हैं, तो आप लिखिए, बताइए इस फाइनल मैच के बारे में। अब विकेटों के पीछे तो खुर्शीद मीर रहेंगे, क्योंकि डॉक्टर उमर शायद मैदान से बाहर जा रहे हैं, कुछ इमरजेंसी नजर आ रही है, और उनकी जगह पे किसी नए फील्डर को अंदर आना पड़ा मैदान में। माजिद बाबा, मंजूर बाई बढ़िया ऑलराउंडर है, वो तो है, दोनों ही बल्लेबाज
इनमें सलाहियत है मैच को फिनिश करने की और दोनों के पास अच्छा खासा तजुर्बा है, अनुभव की कोई कमी नहीं है। शायद शाहिद बाबा अब आए हैं फील्डिंग करने के लिए मैदान में। अट्ठारह है गेंदे, 21 है रन, विकेट बचे हुए 5 और बशारत किंग के हाथ में गेंद और हमारे स्कोरर शहबाज रेडी है बॉल बे बॉल स्कोर अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए। बशर तैयार पहली गेंद डालने के लिए इस 18वें ओवर की। 21 रन दूर है जीत से। आरके वुड्स थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं यहाँ पे खिलाड़ी दोनों टीमों के। बशरत किंग पहली गेंद शॉट पे डिलीवरी ऑफ स्टंप के आसपास और इसे ऑफ साइड में खेलने की कोशिश, लेकिन बीट हो गए। गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में। ये डॉट डिलीवरी के साथ ही आगाज इस ओवर का हो गया। तो मैंने शायद 7 ओवर में आपको कहा था कि अबरार का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, अबरार अशरफ, जिन्होंने आज मेरे साथ काफ़ी उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। लेकिन मैंने अबरार से पूछा था, बस ऐसे ही, अबरार को तो मैं नहीं जानता था। मैंने पूछा जब मैं यहाँ आया कि मुझे आज पावर बैंक की ज़रूरत है, तो उन्होंने कहा सर चोरी कंप्लीट मैं चलो ना पान नहीं वो गोसो डाबो ने के छोड़ ना तब टिकरी ब्रेड कॉस्ट चेक चलान छा अबरार आप चेक करो लाइव करियो ती चेक अबरार। तो बशारत ने चौका खाया इस गेंद पर और अगली गेंद पर सिंगल बटोरा गया। जीत के करीब धीरे धीरे बढ़ रही है आरके वुड्स काजीगुंड इस फाइनल मैच में। इस बार लीड कट करने की कोशिश की थी लेकिन बीट हो गए वहां। गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में। शबीर कश्मीरी सलाम कर रहे हैं। एक और डॉट डिलीवरी। बशारत किंग ने इस ओवर में 5 रन दिए हैं अभी तक और इनिंग का 18वां ओवर चल रहा है। 13 गेंदे, रन है 16। अब्दुल रशीद मीर 2 डॉट्स खेल चुके हैं बैक टू बैक। ओवर पिच मिले, उठा दिया इसे वाइडिश लॉन्ग ऑफ की तरफ, घुटना जमीन पर टेकते हुए हवा में फ्लैट गई गेंद और 4 देकर के गई अब्दुल रशीद मीर को। 30 रन की शराकतदारी मंजूर और रशीद मीर के बीच में और रशीद मीर का यह प्रेशर रिलीजिंग स्ट्रोक निकलता हुआ आखिरी गेंद पर। अब 12 गेंदे बची और 12 में चाहिए शायद 12 ही रन। यस, 12 बॉल्स 12 नीडेड। आरके वुड्स काजीगुंड। अबरार अशरफ ने कमेंट लिखा है, द ग्रेट लीजेंड क्रिकेटर मोहम्मद अशरफ वानी के साहिबजादे, जिन्होंने आज पावर बैंक मुझे दे दिया। उसकी ज़रूरत तो मुझे नहीं पड़ी खैर, लेकिन बैकअप के लिए मैंने रखा था। तो शुक्रिया अबरार, आप खुश रहो, स्टे सेफ और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें, अच्छी पढ़ाई आप करें। 11th में है और हमारी तरफ से इसके फ्यूचर के लिए गुड लक। वेलकम है आपका सर अबरार। इसके डेट अभी 55 साल के हैं। मैंने एक दिन पूछा इनके डेट से कि आपकी उम्र कितनी है, तो उन्होंने कहा 55। मैंने कहा ये तो आपने मजाक कहा, उन्होंने कहा सच है। और 55 की उम्र में भी वो काफ़ी फिट है, अभी भी खेल रहे हैं। अगर आप उसको फील्डिंग में देखोगे तो ऐसे लगा कि अबरार के डेट नहीं बल्कि अबरार ही है, उतने फिट है। अबरार से भी फिट है माशाल्लाह। पेशे से उस्ताद भी है, यानी कि जो डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट या बड़े बड़े जो पोजीशन से उनको बनाने में बड़ा अहम रोल रहता है एक उस्ताद का। 11 गेंदे 11 रन। अब्दुल रशीद स्ट्राइक पर, समीर डार 18वां 19वां ओवर कर रहे हैं इस फाइनल मुकाबले का। रशीद मीर ने गेंद को स्लाइस कर दिया, 2 फील्डर के बीच में गेंद की
फलक झपकते ही पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए तालियां बजाते हुए आसिफ वागी, द हेड कोच ऑफ आरके वुड्स काजीकुंड। और काजीकुंड लगभग जीत की दहलीज पर, और यहां से कोई नहीं रुकेगा अब जीतने से काजीकुंड आरके वुड्स को। आरके को अब 7 रन चाहिए 10 गेंदों से। अब्दुल कमाल की बैटिंग कर रहे हैं और अब दूसरा भी रन लेने का मौका मिलेगा। ये लगभग घुटने टेक दिए हैं। 7 रन अभी भी थे लेकिन पहले ही हार मान ली है शफी 11 पारीगाम की टीम ने। अबरार लिख के थैंक यू सो मच, वेलकम सर, इट्स माय प्लेजर एवरी टाइम। 154 हो गया स्कोर, 5 रन की जरूरत है। ये स्टिल ओवर और पिच, इसे उठा दिया, 1 बाउंस चौके के लिए और अभी भी शायद 1 रन और चाहिए जीतने के लिए। अभी भी 1 रन और चाहिए कि ये 1 बाउंस चौका है और 6 का इशारा अंपायर ने कर दिया। 6 के साथ ही फतह, तो जीत लिया आरके वुड्स काजीकुंड ने इस फाइनल मैच को और कर लिया 49वां एडिशन बूम बूम T20 कप अपने नाम। 5 विकेटों से शफी 11 पारीगाम को हार्ड लक, कांग्रेचुलेशंस टू टीम आरके वुड्स काजीकुंड जिन्होंने इस साल में दूसरा फाइनल अपने नाम कर लिया इस खेल के मैदान पर। तो आप विंटर्स में अगर देखना चाहते हैं दोगाम क्रिकेट ग्राउंड को तो जूम आउट करके ये लुक है दोगाम क्रिकेट ग्राउंड का, और सामने घर भी आपको दिख रहे हैं। तो प्लेयर ऑफ द मैच अब्दुल रशीद मीर, 23 रन की मैच विनिंग इनिंग और विकेट उन्होंने 2 चटकाई। ऑलराउंड परफॉर्मेंस आरके वुड्स काजीकुंड के लिए द ग्रेट अब्दुल रशीद मीर ने आज दे दिया और फतह मिली 19वें ओवर में ही चेज डाउन कर लिया 159 रन के इस हदफ का। कांग्रेचुलेशंस आरके वुड्स और हार्ड लक शफी 11 पारीगाम के लिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ अब फाइनल अवार्ड सेरेमनी में। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, अस्सलाम वालेकुम।